वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की कराची आमद, इत्तेहादियों से मुलाकातें, कराची पैकेज के हवाले से आगाह किया गया। DGISPR ने कहा है कि पुलवामा वाक़े के बाद भारतीय सीनियर अस्करी क़यादत मुसलसल ऐसे झूठे दावे कर चुकी है जो खत्ते के अमन के लिए खतरा हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर आईनी दरख्वास्तों की समाअत करने वाला फुल कोर्ट बेंच दूसरी बार टूट गया। कराची में प्लास्टिक के अंडों की फरोख्त के इंकशाफ के बाद तफ्तीशी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। खुर्शीद शाह का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, अदालत ने 4 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की जानिब जा रहे हैं जहां से तरक्की का आगाज होगा। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत के शहर कायद से कचरा उठाने के बुलंदो बांग दावे धरे के धरे रह गए। सिर्फ 25% कचरा उठाया जा सका। नारान झील, सैफुल मुलूक और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कनाडा में वफाकी इंतखाबात, सियासी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला आज होगा। लिबरल्स और कंजर्वेटिव आमने सामने, कनाडा में अक्सरियती हुकूमत के इम्कानात कम दिखाई देने लगे। इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, अक्सर रहनुमाओं ने अपना दिन वैनकूवर में गुजारा। ब्राम्पटन में छुरी के वार से जख्मी होने वाले लड़के को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कनाडा में बीफ मसनूआत में कोली का इंकशाफ, मसनूआत वापस मंगवाने पर होल फूड की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हांगकांग की सरबराह ने पुलिस की जानिब से मस्जिद पर नीला रंग फेंकने के अमल की माफी मांग ली है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचे तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का इजलास भी हुआ, जिसमें वफाक के जेर इंतजाम कराची में जारी मंसूबों पर पेशरफ रिपोर्ट पेश की गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मुलाकातें की हैं, ताहम वजीर आला सिंध को इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचे तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने उनका इस्तकबाल किया। बाद अज़ा गवर्नर हाउस में वजीर आजम से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। इस मौके पर वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आजम खान सवाती, वजीर मनसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार, वजीर आबी वसाइल फैसल बावडा, मुआविन खुसूसी नदीम बाबर और रुकन कौमी असम्बली असद उमर भी मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM और GDA के रहनुमाओं से भी अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत गवर्नर हाउस में सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का इजलास भी हुआ, जिसमें वफाक के जेर इंतजाम कराची में जारी मंसूबों पर पेशरफ रिपोर्ट पेश की गई, जबकि वजीर आजम को कराची पैकेज के तहत तजवीज़ करदा स्कीम्स के बारे में भी आगाह किया गया। वजीर आजम बलूचिस्तान के शहर हब भी जाएंगे, जहाँ वो पावर प्लांट मंसूबे की तकरीब में शिरकत
करके नए पावर स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। हब में चीन के ताउन से 1320 मेगावाट का पावर स्टेशन बनाया गया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान दूरियां बरकरार हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से वजीर आजम के दौरे कराची में वजीर आला मुराद अली शाह को मदऊ नहीं किया गया और न ही वजीर आजम से वजीर आला की गैर रस्मी मुलाकात शेड्यूल थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वजीर आजम के दौरे कराची में वजीर आला को मदऊ न किए जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि वजीर आला मुराद अली शाह को सरकारी तौर पर वजीर आजम के दौरे कराची से मुतालिक आगाह नहीं किया गया और न ही वजीर आला को सूबे के मंसूबों के इजलास में मदऊ किया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे ट्विटर पर जारी बयान में। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ एक जिम्मेदार ओहदे पर तैनात है। आजाद कश्मीर में 3 मुबैना कैंपों को निशाना बनाने का दावा मायूस कुन है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ का आजाद कश्मीर में 3 मुबैना कैंप तबाह करने का दावा मायूस कुन करार दिया। ट्विटर पर जारी बयान में DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ एक जिम्मेदार ओहदे पर तैनात है। आजाद कश्मीर में 3 मुबैना कैंपों को निशाना बनाने का दावा मायूस कुन है। वहाँ कोई कैंप ही नहीं तो कार्रवाई कैसी? पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाना किसी भी गैर मुल्की सिफारतकार और मीडिया के साथ दौरा करके इस दावे को साबित करके दिखाए। DGISPR ने कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत सीनियर अस्करी क़यादत मुसलसल ऐसे झूठे दावे कर चुकी है जो खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय फौज की जानिब से ऐसे झूठे दावे दाखिली फ़ायदे के लिए किए जा रहे हैं जो पेशेवराना अस्करी अखलाकियात मुनाफी हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दों के मुबैना कैंप तबाह करने का दावा किया था, तहम पाक फौज ने भारत का ये दावा मुस्तरद कर दिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक दूसरा बेंच तश्कील दे दिया गया था, तहम अब ये बेंच भी तहलील हो गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर आईनी दरख्वास्तों की समाअत करने वाला फुल कोर्ट बेंच दूसरी बार टूट गया। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ दायर दरख्वास्त रेफरेंस की समाअत के लिए 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील दिया गया था। वाज़ेह रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक की जानिब से लार्जर बेंच पर एतराज़ात के बाद 7 रुकनी बेंच तहलील कर दिया गया था और बेंच की अरसर नौ तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में एक दूसरा बेंच तश्कील दिया गया था, तहम अब ये बेंच भी तहलील हो गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस मजर आलम मियां खलील की अदम दस्तयाबी पर बेंच तहलील कर रहे हैं और नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने कहा कि मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि उम्मीद है इसी हफ्ते ही दोबारा दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कराची के इलाके डिफेंस खयाबान सहर में प्लास्टिक के अंडों की फरोख्त की तहकीकात शुरू कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में प्लास्टिक
प्लास्टिक के अंडों की फरोख्त के इंकशाफ के बाद तफ्तीशी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर में प्लास्टिक के अंडों की फरोख्त की तहकीकात शुरू कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ सहाय अजीज के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 2 होलसेल और 1 रिटेलर और ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक प्लास्टिक के अंडे घारों के करीब फार्म से सप्लाई किए जा रहे थे। मजरे सेहत अंडे को केमिकल मुआयने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट भिजवा दिया गया है। सहानी अजीज के मुताबिक मुलजिमान का मुंजिम गिरोह वो डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में प्लास्टिक के अंडे फरोख्त कर रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे एहतसाब अदालत सक्खर ने असासा जात केस में खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और दोबारा 4 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत सक्खर ने असासा जात केस में खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और दोबारा 4 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाल देते हुए कहा कि नैब की जानिब से की जाने वाली तहकीकात से अदालत को आगाह किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खुर्शीद शाह नैब से ताउन नहीं कर रहे। खुर्शीद शाह के खिलाफ अभी मजीद तहकीकात की जा रही है, इसलिए मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज का इजाफा किया जाए। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने केस की पैरवी करते हुए कहा कि मेरा पहले दिन से ये कहना है कि खुर्शीद शाह को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। असेंबली के फंड रेजिंग अकाउंट की बिना पर खुर्शीद शाह को 1 माह से हिरासत में रखा गया है। नैब ने खुर्शीद शाह को जो सवालनामा दिया उसका जवाब जमा करा दिया गया है। ये सब ही पूछना था तो गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। नैब को मजीद रिमांड देने के बजाय खुर्शीद शाह का जुडिशल रिमांड दिया जाए। एहतसाब अदालत सक्खर ने असासा जात केस में खुर्शीद शाह के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और दोबारा 4 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे वाशिंगटन में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि IMF, आलमी बैंक, ADB नुमाइंदों से तफसीली बात हुई। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। ऐसे प्लेटफॉर्म की जानिब जा रहे हैं जहां से तरक्की का आगाज होगा। तफसीलात के मुताबिक वाशिंगटन में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि IMF, आलमी बैंक, ADB नुमाइंदों से तफसीली बात हुई। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने आइंदा स्टेट बैंक से कर्ज न लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म की जानिब जा रहे हैं जहां से तरक्की का आगाज होगा। FATF ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से माशी सूरत हाल को नुकसान पहुंचा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सरमायाकारों से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेकाम की जानिब गामजन है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से अमरीकी कंपनियों को फ़ायदा उठाना चाहिए। याद रहे कि 3 रोज़ कबल मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया हॉर्डबैक से भी मुलाकात की थी, जिसमें IMF से कर्जे समेत मुल्क की मईशत के लाहे अमल के बारे में गुफ्तगू हुई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर का सिर्फ 25% कचरा उठाया जा सका, जबकि सफाई मुहिम के दौरान वजीर आला ने 70% कचरा उठाने का दावा किया था। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
के शहर कायद से कचरा उठाने के बुलंद और बांग दावे धरे के धरे रह गए। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दावों का भी पोल खुल गया। कराची से सिर्फ 25% कचरा उठाया गया। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक शहर का सिर्फ 25% कचरा उठाया जा सका, जबकि सफाई मुहिम के दौरान वजीर आला ने 70% कचरा उठाने का दावा किया था। सिंध हुकूमत 600 मिलियन रुपए इस्तेमाल करके शहर को सिर्फ 25% साफ कर सकी, जिससे सिंध सरकार के 70% कचरा उठाने के दावों की कलई खुल गई। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने दावा किया था कि हमारी कचरा मुहिम से कराची में काफ़ी हद तक फ़र्क नज़र आ रहा है। 70% कचरा उन डिस्ट्रिक्ट से उठाया जहां से कचरा नहीं उठ रहा था। मुराद अली शाह के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर से कहा गया था कि जहां कचरा नज़र आए उसे उठाना है। कई जगह पर कचरा है मगर कुछ डिस्ट्रिक्ट में उठाया ही नहीं जा रहा। 3 लाख टन से ज़ायद कचरा लैंडफुल साइट पर पहुंच चुका है। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ दिन पहले विफाक की तरफ से एक कचरा मुहिम चली थी। उन्होंने क्लेम किया था कि 1.5 लाख कचरा उठाया है। लैंडफुल साइट पर कचरे का वजन होता है। इतला के मुताबिक उनके क्लेम के बरक्स 15,000 टन आया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं बदलते मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मौसम का हाल बताने वालों ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की नवीद सुनाई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोयटा में कम से कम पारा 8, इस्लामाबाद में 10, लाहौर और मुल्तान में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोंसेरा के सयाहती मुकाम नारान झील, सैफुल मुलूक और बाबर सर टॉप पर बर्फबारी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। तफसीलात के मुताबिक मोंसेरा के सयाहती मुकाम नारान झील, सैफुल मुलूक और बाबू सर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बाबू सर टॉप पर पारा -5 तक गिर गया। मौसम का हाल बताने वालों ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की नवीद सुनाई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोयटा में कम से कम पारा 8, इस्लामाबाद में 10, लाहौर और मुल्तान में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। कराची में कम से कम 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से वक्फे से जारी रहने वाली बारिश के साथ पहाड़ों पर भी बर्फ जमी है। बारिश और बर्फबारी के बायस मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद भी हसीन वादियों की जानिब चल पड़ी। इंतजामिया के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। बारिश और बर्फबारी के दौरान शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ख्याल रहे कि इस वक्त मुल्क भर में सर्दी की आमद है। मुल्क के बड़े हिस्सों में बारिशें और बर्फबारी भी जारी है। सर्दी की लहर से बालाई इलाके शदीद मुतासिर होने का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर हो रहा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।